दोस्तों भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है, जिसमें आप लोगों से किसी भी टाइप की गारंटी नहीं मांगी जा रही है। आप लोगों ने एकदम करेक्ट सुना है कि यहाँ पर आप लोगों से किसी भी टाइप की गारंटी नहीं ली जा रही है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को कोई भी चीज़ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। इस लोन का नाम है मुद्रा लोन। अब देखो, अगर आप लोगों को कोई बिजनेस शुरू करना है या फिर आपके पास कोई बिजनेस है, तो ऐसी कंडीशन में जो ये मुद्रा लोन है ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे अगर आपके पास कोई चाय की टपली है और आप लोग उस चाय की टपली को बड़ा बनाना चाहते हो, या फिर आपके पास कोई भी बिजनेस नहीं है और आपके दिमाग में कोई ऐसा बिजनेस आइडिया आया है जिसके तहत आप लोग मतलब कि उस आइडिया के तहत यहाँ पर आप लोग कोई बिजनेस खोलना चाहते हो, लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप लोग मुद्रा लोन के तहत लोन ले सकते हो और यहाँ पर अपने बिजनेस प्लान को शुरू कर सकते हो। अब इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ कि मुद्रा लोन को कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मुद्रा लोन आखिरकार होता क्या है, मुद्रा लोन में डॉक्यूमेंट किन किन की मतलब कि किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, कितने रुपए तक का यहाँ पर आप लोगों को लोन मिलता है, यहाँ पर कितने टाइप की आप लोगों को कैटेगरी देखने को मिल जाती है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मुद्रा लोन आखिर क्या है। देखो, मुद्रा लोन एक ऐसी स्कीम है जो कि हमारे भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी। अब ये जो मुद्रा लोन स्कीम है ये तो सन 2015 में चलाई गई थी, लेकिन जब मतलब कि ये नई नई स्कीम आई थी तो लोग इनको मतलब कि जो ज़्यादातर लोग थे उनको इस स्कीम के बारे में नहीं पता था। अभी के टाइम में भी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि मतलब कि मार्केट में कौन सी स्कीम चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। अब देखो, मैं किसी भी मतलब कि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही आपके लिए स्कीम लाता रहता हूँ फर्स्ट टू फर्स्ट। जितनी जल्दी यहाँ पर कोई भी मार्केट में स्कीम आती है तो इस चैनल पर आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलती है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब देखो, मुद्रा लोन एक ऐसा लोन है जिसके तहत यहाँ पर आप लोग बिजनेस के लिए लोन ले सकते हो। जैसे यहाँ पर आप लोग अगर आपका बिजनेस कोई छोटा है तो यहाँ पर आप लोग अपने बिजनेस के एक्सपेंड करने के लिए बिजनेस लोन ले सकते हो। यहाँ पर अगर आप लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो अपने मतलब स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर आप लोग अमाउंट ले सकते हो। जैसे अगर आप लोग कोई सिलाई मशीन का सेंटर खोलना चाहते हो, फिर ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हो, यानी कि आप लोग अगर कोई बिजनेस खोलना चाहते हो, मतलब कि एक छोटा बिजनेस, यहाँ मतलब ये नहीं कि आप लोग करोड़ों में ही बिजनेस खोल लो, नहीं, करोड़ों मतलब कि अगर आप लोग करोड़ों में बिजनेस खोलना चाहोगे तो करोड़ों में यहाँ पर आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा। यहाँ पर केवल छोटे लोन मतलब कि छोटे बिजनेस की बात हो रही है कि अगर आप लोग छोटे बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप लोग मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, मुद्रा लोन में आप लोगों को 3 कैटेगरी देखने को मिल जाती है। एक तो शिशु, उसके बाद यहाँ पर किशोर, उसके बाद तरुण। शिशु वर्ड से ही आप लोग समझ सकते हो कि इसका मतलब होता है छोटा। अब अगर आप लोग कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप लोग शिशु लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आप लोग कोई चाय की टपली खोलना चाहते हो या फिर कोई सिलाई सेंटर खोलना चाहते हो तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप लोग शिशु लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। शिशु लोन में यहाँ पर आप लोगों को 50,000 रुपये तक का लोन देखने को मिल जाता है। अब अगर आप लोग कोई छोटे बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो शिशु लोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। सेकंड, यहाँ पर आप लोगों को किशोर लोन देखने को मिल जाता है। किशोर लोन में यहाँ पर आप लोगों को 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन देखने को मिल जाता है। अब देखो, किशोर लोन उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास पहले से ही बिजनेस है और वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई चाय की टपली पहले से ही है लेकिन वो छोटी सी जगह में बनाई गई है, लेकिन अब आप लोग अपनी चाय की टपली को एक बड़ी जगह में बनाना चाहते हो लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप लोग किशोर लोन के तहत पैसे ले सकते हो। पैसे लेने के बाद आप लोग अपनी चाय की टपली को एक बड़ी जगह में बना सकते हो। तो किशोर लोन के तहत यहाँ पर अगर आपके पास कोई पहले से बिजनेस है और आप लोग अगर उस बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हो तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप लोग किशोर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। थर्ड, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है तरुण लोन। तरुण लोन में यहाँ पर आप लोगों को 5 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन ऑफर किया जाता है। अब देखो, ये लोन उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास पहले से एक बड़ा बिजनेस है और वो अब अपने बिजनेस को मतलब कि अब वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं। अब जैसे अगर आपके पास पहले से ही 1-2 चाय की टपली है, अब आप लोग अपनी चाय की टपली की जो ब्रांच है उनको आगे बढ़ाना चाहते हो। जैसे अभी आपके पास फिलहाल एक मतलब की चाय की टपली है, लेकिन अब आप लोग अपनी चाय की टपली की ब्रांच को आगे बढ़ाना चाहते हो, 3 से 4 आप लोग चाय की टपली लगाना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप लोग जो है तरुण लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को 3 कैटेगरी देखने को मिल जाती है। एक तो शिशु लोन, उसके बाद तरुण लोन और एक किशोर लोन।
इन तीनों कैटेगरी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को मेन डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ कि किन किन डॉक्यूमेंट की यहाँ पर आप लोगों को जरूरत पड़ेगी मुद्रा लोन को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपने फ़ोन में सारे मतलब कि जो डॉक्यूमेंट है मेन वो सारे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिससे यहाँ पर आप लोग मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर पाओ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अब ये आधार कार्ड जो है यहाँ पर आपका अपडेटेड होना चाहिए। उसके बाद पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर एक बिजनेस एड्रेस, यानी कि मतलब कि आपके पास अगर कोई बिजनेस है तो उसका एड्रेस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद बिजनेस प्लान। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो लोन है ये यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस के लिए मिलेगा। तो आपके पास एक बिजनेस प्लान भी होना चाहिए कि कैसे आप लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करोगे, कैसे उसको आगे तक ले जाओगे। अगर यहाँ पर आपके पास बिजनेस प्लान नहीं होगा तो यहाँ पर आप लोग इस लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो सबसे मेन यहाँ पर जो मैं समझता हूँ वो बिजनेस प्लान को समझता हूँ कि अगर यहाँ पर आपके पास बिजनेस प्लान है तो आप लोग इस लोन के लिए अच्छे से अप्लाई कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पर आपके पास एक बिजनेस प्लान होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब देखो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो आप लोग मुद्रा लोन के लिए किसी भी गवर्नमेंट बैंक में जा सकते हो, लाइक जिस भी बैंक में आप लोगों का अकाउंट है उस बैंक में जाके भी यहाँ पर आप लोग इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिंपल से यहाँ पर आप लोगों ने बैंक मैनेजर फिर यहाँ पर मतलब कि बैंक में जो भी मेंबर काम करते हैं उनसे आप लोगों ने एक बार इस स्कीम के बारे में पूछना है और उनसे कहना है कि मेरा लोन यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर दो। उसके बाद वो आप लोगों से कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट मांगेगा जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। जैसे आप लोग डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आप लोग जो है अपने लोन को अप्लाई कर पाओगे। अब सरकारी काम है तो आपको पता है कि सरकारी काम किस तरह के होते हैं, लेकिन हाँ अगर कोई भी स्कीम मार्केट में आती है तो वो आप लोगों को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अगर आपको लगता है कि इससे मेरे को कुछ फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का काम थोड़ा लेट होता है लेकिन जो गवर्नमेंट स्कीम में आप लोगों को फ़ायदे मिलते हैं वो लाजवाब मिलते हैं। वही अगर आप लोग इस टाइप के लोन किसी दूसरे मार्केट में जाते हो, जैसे ऑनलाइन ही आप लोग किसी एप्लीकेशन से इस टाइप के लोन लेते हो, तो यहाँ पर आप लोग जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ही सबसे ज़्यादा होते हैं। उनमें आप लोग अपनी मंथली ईएमआई को नहीं चुका पाओगे। तो यहाँ पर जो मतलब कि आपका अमाउंट होगा इनको तो चुकाने की बहुत बड़ी दूर की बात होती है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप लोगों को हमेशा गवर्नमेंट स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि मुद्रा लोन कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब कौन सी कैटेगरी में अब आपका बिजनेस आता है वो आप लोगों ने एक बार देख लेना है। अब अगर आप लोग मतलब कि लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग नज़दीकी बैंक में जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।